रावण के जन्म का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में माली, सुमाली और माल्यवान नाम के तीन बहुत ही निर्दयी दैत्य भाई थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों दैत्यों को बलशाली होने का वरदान दे दिया था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तीनों भाइयों ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे माली, सुमाली और माल्यवान तीनों दैत्यों के अत्याचार की बात सुनाई। उनकी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने उन सभी से कहा कि आप सब अपने अपने लोक को जाएं और निर्भय होकर रहें। मैं इन तीनों दुष्ट राक्षसों का अवश्य ही विनाश करूंगा। उधर इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंची तो माली, सुमाली और माल्यवान ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान श्री विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु युद्ध क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जाकर रहने लगे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और माल्यवान अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपे रहे। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक में घूमने आया। वहां पर उसने कुबेर को देखा, लेकिन देवताओं के भय के कारण वो वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि आखिर हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सके। कुछ देर सोचने के बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में यही विचार लिए सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई भी तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता है। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम प्रतापी ऋषि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। तुम्हारे वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा करेंगे। राक्षस कुल की होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए राजी हो गई। उसके बाद कैकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वीलोक के लिए खाना हुई। पातालालोक से पृथ्वीलोक आते आते कैकसी को काफी समय लग गया और जब वो महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में काले बादल छा रही थी और रिमझिम बरसात हो रही थी। आश्रम में पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले ऋषि विश्रवा का चरण वंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बताई। कैकसी की इच्छा जानने के बाद ऋषि विश्रवा ने कहा, हे सुंदरी, मैं तेरी ये अभिलाषा पूरी कर दूंगा, परंतु तुम कुबेला में मेरे पास आए हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे महात्मा, आप जैसे ऋषि से ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब ऋषि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। उसके बाद ऋषि विश्रवा के साथ समय बीतता गया और कैकसी ने बड़ा ही भयंकर राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया। उसके शरीर का आकार पहाड़ के समान था, इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम रावण रखा, जो तीनों लोकों में दशानन रावण के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान हट्टा कट्टा दूसरा कोई प्राणी नहीं था। उसके बाद शूर्पणखा का जन्म हुआ।
उसके बाद कैकसी ने सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण को जन्म दिया था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।